अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुनाता हूँ एक खौफनाक कहानी जो एक जोकर की है। चलो कहानी की तरफ चलते हैं। दुनिया के सबसे मशहूर सर्कस कार्निवाल ऑफ हॉर्रर्स को बंद हुए 10 साल हो चुके थे। लोगों को आज भी वो रात याद थी जब इस सर्कस में आखिरी शो के दौरान अजीब व गरीब वाकयात पेश आए। इस सर्कस के मालिक मिस्टर ब्लैक एक बहुत ही अजीब आदमी थे। उनके शो की खास बात स्मेलिंग जोकर थी। ये जोकर, जो कि दरअसल जैक नामी एक शख्स था, अपने डरावना हंसी और अजीब व गरीब हरकत की वजह से सर्कस की जान समझा जाता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। इस रात सर्कस के आखिरी शो के दौरान जब जोकर ने अपने मामूल के मुताबिक तमाशाइयों को हंसाने की कोशिश की तो अचानक इसकी हंसी खौफनाक चीखों में बदल गई। इसकी आंखों में जुनून और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभर आई। लोग खौफ से चीखने लगे और भागने लगे। उसी हंगामे के दौरान सर्कस के खेमे में आग लग गई। लोगों ने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर कई लोग भागते हुए जख्मी हुए। जैक, जो कि खुद भी खेमे में था, वहां से गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि इन्होंने उसे आग में जलता हुआ देखा, जबकि कुछ ने कहा कि वो मुस्कुराते हुए धुएं में गायब हो गया। ये वाकया बहुत खौफनाक था। सर्कस के मालिक मिस्टर ब्लैक ने ऐलान किया कि सर्कस हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है और यूं कार्निवाल ऑफ हॉर्रर्स का दौर खत्म हो गया। 10 साल बाद एक छोटे से कस्बे में अफवाहें फैलने लगी कि एक पुराना सर्कस वापस आ रहा है। ये खबर सुनकर लोग हैरान हुए, क्योंकि सबको याद था कि कार्निवाल ऑफ हॉर्रर्स बंद हो चुका था। मगर अब एक बार फिर पोस्टर्स जगह जगह लगने लगे, जिन पर एक हंसता हुआ जोकर नजर आता था। पोस्टर पर लिखा था, कार्निवाल ऑफ हॉर्रर्स दोबारा जिंदा हो रहा है, आए और जादुई दुनिया में खुशामदीद। कस्बे के लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई, मगर कुछ लोगों ने इस खबर को मजाक समझा। एक रात सर्कस का बड़ा खेमा कस्बे के बाहर लगा देखा गया। लोग तजस्सुस में मुब्तला थे, मगर वो जोकर की हंसी सुनकर खौफजदा भी थे। कस्बे के नौजवानों के एक ग्रुप ने फैसला किया कि वो इस नए सर्कस को देखेंगे। इनमें मेरा, टॉम, जेकब और सारा शामिल थे। वो सब सर्कस के खेमे की तरफ बढ़े। वहां पहुंचने पर इन्होंने देखा कि लोग अजीब से हंसी के साथ खेमे में दाखिल हो रहे हैं। खेमे के बाहर एक दरवाजा था जिस पर लिखा था, खौफनाक हंसी जो कभी नहीं रुकेगी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, सर्कस का माहौल अजीब सा था। चारों तरफ रोशनियों की चमक, धुंध और खौफनाक मौसीकी सुनाई दे रही थी। अचानक लाइटें बंद हो गईं और अंधेरे में एक आवाज गूंजी, खुश आमदीद मेरे अजीज दोस्तों। रोशनी दोबारा आई तो स्टेज पर वही पुराना जोकर खड़ा था। इसकी मुस्कुराहट और हंसी में एक खौफनाकपन था। मीरा ने कहा, ये वही जोकर है जो 10 साल पहले मर गया था। मगर टॉम ने कहा, ये कैसे मुमकिन है, ये कोई और होगा। जोकर ने अपना शो शुरू किया। पहले इसने कुछ मजाहिया हरकतें की और लोग हंसने लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके मिजाज में खौफ शामिल होने लगा। अचानक उसने अपने थैले से छुरी निकाली और उसे एक खाली हवा में उछाला। छुरी आसमान की तरफ गई और फिर एक शख्स के पीछे से निकल आई। वो शख्स खौफ से चीखने लगा, मगर जैसे ही उसने पलटकर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। जोकर ने हंसते हुए कहा, यह सब तो महज शुरुआत है। शाम ढलने के बाद जोकर ने लोगों को एक खास शो देखने की दावत दी। सब लोगों ने अपनी निशस्तें संभालें। स्टेज के पीछे से एक पुराना आईना लाया गया। जोकर ने कहा, इस आईने में आप सबको अपने खौफ का सामना करना पड़ेगा। आईने में पहले टॉम ने देखा। उसने अपने आप को खून में लथपथ देखा। वो चीख मार कर पीछे हटा। फिर सारा ने देखा और उसे नजर आया कि वो जमीन के अंदर दफन हो रही है। जेकब ने आईने में देखा और वो एक लाश में तब्दील होता दिखाई दिया। मीरा ने आईने के करीब जाकर देखा तो वहां जैक खड़ा था, वही जोकर जिसे सब मर चुका समझते थे। मगर आईने में जोकर की जगह इसकी असल शक्ल यानी जैक का चेहरा नजर आया, जो मदद के लिए चला रहा था। मीरा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? जोकर ने अपनी मुस्कुराहट को तर्क करके कहा, मैं जैक हूँ, जो इस शैतानी सर्कस का कैदी बन गया हूँ। मिस्टर ब्लैक ने मुझे शैतानी ताकतों की मदद से एक लानती जोकर में तब्दील कर दिया था। मेरी रूह को आजाद करो, वरना ये सर्कस हमेशा के लिए यहाँ के लोगों की रूहें चौसेगा। मीरा ने अपने दोस्तों को बताया कि हमें जैक की रूह को आजाद करना होगा। इन्होंने मंसूबा बनाया कि वो आईने को तोड़ देंगे, क्योंकि वही जैक के कैद का जरिया था। रात के आखिरी शो के दौरान जब सब लोगों की नजरें जोकर पर थीं, टॉम, मीरा, सारा और जेकब ने मिलकर आईने को तोड़ने की कोशिश की।
जोकर ने इन्हें रोका, मगर आईना टूट गया और इसके साथ ही जोकर की हंसी चीखों में बदल गई। जैक की रूह आजाद हो गई और वो एक दर्दनाक मुस्कुराहट के साथ सबको अलविदा कह गया। सर्कस का खेमा एक जोरदार धमाके के साथ जलकर राख हो गया। जब लोग वहां पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक पुराना जला हुआ पोस्टर पड़ा था जिस पर लिखा था, कार्निवाल ऑफ हॉरर्स का आखिरी शो। कस्बे के लोगों ने इस वाकये के बाद दोबारा कभी सर्कस के आने की खबर नहीं सुनी, मगर जब कभी रात के वक्त खामोशी में हंसी की आवाज सुनाई देती तो लोग जान जाते कि जैक की रूह अभी भी आजादी के बाद अपनी कहानी सुनाने के लिए भटक रही है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। शुक्रिया।